नमस्कार किसान साथियों, किसान संवाद की टीम आज पहुंची है बिहार के चंपारण। ऐसे किसान के पास पहुंची है जो कि कमल की खेती के साथ साथ मछली पालन कर रहे हैं। आइए आज हम उन्हीं किसान से आपको मिलवाते हैं जो कि चंपारण के रहने वाले हैं और उनका नाम मुन्ना जी है और ये पिछले कई सालों से जो है कमल की खेती के साथ साथ मछली पालन कर रहे हैं। मुन्ना जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए मुन्ना जी, किस तरीके से आप ये आइडिया आपने जनरेट किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार हो कहती है कि आय दोगुनी, ये तो आपने आय दोगुनी किया, ये तो 4 गुनी का रखी है आपने। जी जी, इसको सर ऐसे ही ये नदी ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब नदी पापा जी मेरे जोते थे वो लोग भी पहले ऐसे ही मछली डालकर कमा लेते थे। हम अपना जब पढ़ाई बंद की एक दिन आकर इस नदी पे बैठे हुए थे तो हमको कुछ ऐसा लगा कि हम इसमें कुछ डेवलप करना है। हमने इसमें बांस का जो है जाली लगवाया, चारों तरफ से बांस लगाकर उसमें जो नेट होता है नेट से चारों तरफ से इसको हमने घेरवा दिया। गिरवाने के बाद में इसमें हमने डिवाइड 2 भाग में करके इसमें कमल का फूल भी, मतलब कमल का बीज का भी उत्पादन इधर उधर कहीं कहीं था, उसको आकर के रुकवाया। कमल का खेती हमारा अच्छा खासा हो गया है, पूरा दिखाई दे रहा होगा। पूरा कमल का खेती आज बहुत ही हरा भरा है और उसमें हम लोग मछली का भी खेती कर लेते हैं। इसके अंदर पानी के अंदर मछलियाँ डाल देते हैं, ऊपर कमल का फूल भी हो जाता है। कमल का फूल का खेती हम लोग इसमें साल में इसको 3 बार तोड़ करके मार्केट भेज देते हैं, बिक जाता है। इसका पत्ता भी मार्केट में चला जाता है। इसमें से कमल जब फूटता है तो कमल गट्टा निकलता है, कमल गट्टा को भी हम लोग मार्केट में भेज देते हैं, कमल गट्टा भी बिक जाता है। और उसके पश्चात जब पत्ता जब सड़ने लगता है, खराब हो जाता है, तो हमारे मछलियों का भोजन प्लांटन जू प्लांटन में तब्दील हो जाता है। मछलियाँ खाकर इसका बहुत अच्छा ग्रोथ देती है, जिससे हम लोगों का आमदनी का स्रोत दुगना हो जाता है। इसका बीज भी जो होता है, जो जब ये पकता है तो एकदम ब्लैक टाइप में हो जाता है और उसमें मतलब छोटा छोटा बिया होता है। उसको निकाल करके हम 24 घंटा तक पानी में रखेंगे, वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद में उसको हम लोग पुनः जहाँ पे मतलब कि मिट्टी गीला हो, नमी हो जमीन पे, उस जमीन पे उसको गाड़ दिया जाता है। उसमें से अंकुरित होकर के पत्ते निकलते हैं, जो उसको पुरेन का पत्ता हम लोग बोलते हैं। और पत्ते निकलते हैं, पत्ते के बाद में उसको 21 दिन बाद उसमें से मतलब कि फूल निकलना शुरू हो जाता है, कोढ़ी निकलता है, कोढ़ी से फूल होता है। फूल जब झड़ना शुरू होता है तो उसमें कमल गट्टा हो जाता है। इस तरह से हमने इसका मतलब बीज तैयार किया और तैयार करके इसमें हम लोगों ने इसका रोपण करवाया और आज आदमी कमल और मछली व्यवसाय में सक्सेस है। 5 किस्म का मछलियाँ भी इसमें डाल देते हैं। जो मछली जिस तल का खाना खाती है उस मछली को हम लोग डाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग मृगल डाल दिए, मृगल मछली हमारा नीचे का खाना खा लेती है। जैसे हम डाल दिए चाइना जिसको हम कमल बोलते हैं या अमूल भी उसको बोलते हैं, उसका बहुत सारा नाम है। कमल भी है जो भी उसमें सड़ जितना मतलब खड़ जितना सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको खा जाती है ताकि उससे पानी भी दूषित नहीं हो पाता है। और ग्लास मछली जो होती है वो चाइनीज मछली वो भी है, लेकिन ग्लास मछली डालने पे जितना हरी पत्तियां हैं इसमें जो लाभदायक नहीं है, नुकसानदेह, उसको खा करके हमारे कमल की खेती में कोई नुकसान न पहुंचे, उसको खा करके वो खत्म कर देती है और ग्रोथ भी अच्छा देती है। अच्छा मुन्ना भाई, बिहार इसलिए भी जाना जाता है, ना तो यहाँ पर फैक्ट्री है ना यहाँ पर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, क्योंकि बिहार का जो युवा है वो यहाँ से जो है दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, पूरे अन्य देशों प्रदेशों में भी और विदेशों में भी जा रहा है। आप एक ऐसे रोल मॉडल बने हुए हैं बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर, कि आप तो खेती कर ही रहे हैं, साथ में 20-25 लोगों को आपने रोजगार दिया। लोग हमारे पास रोजगार मतलब मिलता है, आज भी लोग काम कर रहे हैं हमारे पास। जिसमें चिन्ह बिनाई से लेकर जाल हराई, मछली मारना, कमल का फूल बेचना, कमल का पत्ते बेचना, कमल गट्टा बेचना, ये सब बेच करके लोग यहाँ जीते हैं और उसमें से इनकम हमको भी आता है। बेरोजगार नहीं है और यहाँ 20-25 जो लोग बेरोजगार थे उसको भी हमने रोजगार दे दिया। सर्दी के मौसम में ऊपर से ओस गिरना शुरू होता है, ओले गिरने लगते हैं तो उस समय ये पत्ता ऑटोमेटिक इसमें कीड़े लग जाते हैं और पत्ता गलना शुरू हो जाता है, पत्ता गल कर नीचे चला जाता है। तो उस समय हम लोगों को मतलब कि कोई मछली का जगने का, मरने का, ऑक्सीजन लेवल कम होने का कोई भय नहीं रहता है। और ये सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल ही एक भी आपको दिखाई नहीं देगा। फिर जैसे ही आपको मानसून मौसम शुरू होगा, एक अंकुरित निकलना शुरू हो जाता है, उसको आपको दोबारा बीज नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिक बीज इसका हो जाता है, नीचे जड़ रहता है, बीज भी गिर जाता है पक करके, वो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। और फिर आपको फरवरी मार्च महीने से फूल निकलना शुरू हो जाएंगे।
भोजन के लिए व्यवस्था सर इसमें कुछ नहीं किया जाता। इसमें तो हमारे नदी में कमल के फूल के साथ सवाल भी है। ग्रास मछलियाँ सवाल या खर को हरे पत्तियों को खा करके अपना पेट भर लेती हैं। रेहू के मछलियाँ हैं वो आर में इसे इसके सोलने के बाद एक फाइटर प्लांटन तैयार होता है, जिस प्लांटन को खा करके रेहू अपना पेट भर लेता है, उसका ग्रोथ उसमें मिल जाता है। कतला है ऊपर में जू प्लांटन होता है, कतला जू प्लांटन खा करके अपना पेट भर लेता है और अच्छा ग्रोथ कतला का भी हो जाता है। आय दुगनी का ही एक जरिया है, जिसके मतलब सोचा समझा और किया करके भी देखा तो इसमें तो आय दुगुना होगा ही होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये हमारा अभी 12 एकड़ जमीन में हम किए हुए हैं। 12 एकड़ में इसको प्लांट लगवाए हैं, प्लांट लगाकर बीच में इसके कमल का खेती किया गया है और 12 एकड़ में ही मछली का भी खेती होता है। इसमें खुद का नर्सरी भी 2 हम लोग बनवा दिया है, जिसमें इसकी छोटा बच्चा डाल करके उसको साल भर पुराना करके इसमें डालते हैं। इसलिए कि मछली जब एक साल जब पुराना होती है तो ज्यादा डेवलप करती है। 2 साल पुरानी मछली जब साल भर आपकी पुरानी मछली हो जाएगी तो उसका ग्रोथ दुगुना होगा। 6 महीना में वो 1.5 से 2 किलो का साइज पकड़ लेती है। कमल का फूल जैसे फरवरी महीना से निकलना शुरू होता है पत्ते, तो पत्ते जैसे शादी विवाह या कोई भी फंक्शन में लोग इस पत्ते का भोज खाने में भी यूज कर लेते हैं। मार्केट में जाकर के पत्ते बिक जाते हैं। और दूसरा चीज जो है इसका फूल का, तो फूल इसका है कि जितना पूजा पाठ वगैरह होता है उसमें फूल भी इसका बिकता रहता है, लेकिन फूल बेचने का 3 समय हम लोग के यहाँ ज्यादा होता है। जैसे सावन मास शुरू हुआ, उसमें भोलेनाथ का पूजा होता है, लोग उसमें इस फूल को खरीद कर ले जाकर पूजन करते हैं। 1 महीना इसका बिक्री चलता ही चलता है, फिर 1 माह इसका बिक्री रुक जाता है। फिर जैसे कुआर का महीना शुरू होता है तो सारा पूजा जब शुरू हो जाता है तो उसमें भी हम लोग इसको बेच लेते हैं। उसमें भी यहाँ मछुआरा लोग तोड़ता है, तोड़ कर ले जाकर उसको मंडी में लोग बेच देता है। उसके बाद में जब लक्ष्मी पूजन आता है, लक्ष्मी पूजन में इसका बहुत ज्यादा महत्व माना गया है कमल का फूल का। उस समय ये 10 रुपया से लेकर के 100 रुपया 200-500 तक बिक जाता है। उसके बाद में जैसे ही खत्म होता है, आपको जैसे सर्दी का मौसम आता है, ये फूल गलना शुरू हो जाता है। उस समय से कोई व्यवसाय का इसमें 3 महीना तक ये नहीं रहता है, मछली सिर्फ पालन होता है। वो तो कह रहे होंगे यार मुन्ना भाई तो जो है आज जो है वो लोग को आप जो लोग पहले बाहर काम करना जाते थे बाहर नहीं जाते हैं, इसी जलकर में काम करके उनका भरण पोषण हो जाता है और हम भी इससे मतलब कि पैसा कमा लेते हैं। और अच्छा, आजकल का जो युवा है वो खेती बाड़ी में आना ही नहीं चाहता, वो तो कंप्यूटर पे काम करना चाहता है। वो जो है यही हम लोग पीछे जाने का कारण है। यदि आप पढ़े लिखे समझदार हैं तो कृषि में आइए। कृषि में देखिए बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, जब हम लोग उसको यूज करेंगे तब यूज होगा। ये जंगल आप देख रहे हैं, सही पहले ही जंगल था, इसको हमने आहिस्ते आहिस्ते मन में तब्दील किया। आज 2 रुपये कमा रहे हैं और इससे 2 तालाब इसमें फिर हमने बनवाए, ताकि जो बाहर से सीड से मंगवाते थे उसमें ज्यादा पैसा लगता था। हम छोटा बीज अपने पास ही तैयार कर लेंगे, 1 साल में वो बड़ा हो जाएगा, पुरानी मछली हो जाएगी, डाल देंगे तो बीज का हमारा लागत कम आएगा, प्रॉफिट उसमें दोगुनी हो जाएगी और उससे हमको भी फायदा है और हमारे मछुआरों को भी। अब हम 2 रुपये ज्यादा कमाएंगे तो उसका जो मछुआरा का जो हमारे पास जो लेबर चार्ज है उसको भी हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके देंगे। अब यही हमारा उद्देश्य था यहाँ 2 तालाब बनवाने का, और भी तालाब हम अगले साल इसमें बनवाने के मतलब की मूड में है। अच्छा मुन्ना भाई, जैसे ये भी बताइए कि यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे प्रशासन हो शासन हो, हम उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ लोग आता भी है, जैसे ट्रेनिंग दिलवाया जाता है मत्स्य विभाग से, तो लोग यहाँ आता भी है। उनको हम लोग मतलब हर तरह से मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं और जो उसमें होता है उसमें बहुत लोग सर्टिफिकेट के लिए आते हैं। 2-4 लोग आते हैं जो कि काम करने के लिए आते हैं, वो सीख कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग किए भी हैं और हम जाकर देखे भी हैं उनका बिजनेस, बहुत लोग सक्सेस हैं। पत्ते से मतलब इसमें से मोटा मोटी वही 3 से 4 लाख का फूल और पत्ते का बिक्री हो जाता है। मार्केट रहने के हिसाब से, मार्केट अच्छा रहा तो अच्छा पैसा मिल जाएगा, मार्केट अच्छा नहीं रहेगा तो उस साल पैसा कम मिलेगा। ये कमल गट्टा सर, जैसे आपको बोले कि पुरानी के जड़ से जब कोड़ी निकलता है तो फूल बनता है। फूल जब नहीं हम लोग टाइम पे तोड़ पाते हैं तो फूल ऑटोमेटिक फट जाता है। फूल फटने के बाद में इसमें से कमलगट्टा निकलता है। इस फूल को जब फाड़िएगा तो इसमें से एक कमलगट्टा का ये हुआ आपका। इसको निकालने के बाद में इसमें छोटे छोटे अंकुरित दिखाई देते होंगे आप। इसमें से जब बड़ा होगा तो इसमें कमलगट्टा हो जाता है, छोटा छोटा दाना हो जाता है। उस दाने को लोग हरा रहता है तब भी मार्केट में लोग बेचवा जाते हैं, लोग उसको खाने में यूज कर लेता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है, फायदेमंद भी है। इसका बहुत सारा फायदा है, जैसे कि आपको जूंडिस हुआ हो तो इसको खा सकते हैं, खाइएगा 2 दिन 4 दिन तो ये आपका ऑटोमेटिक सर्दी होना इससे शुरू हो जाएगा। गर्मी के मौसम में इसको खाने से बहुत सारे फायदे हैं, आपको लो नहीं मारेगा, फिट नहीं मारेगा। इसको 2 डेली सुबह खाइए, बहुत फायदेमंद है। पेट में आपको जो गैस होता है गैस नहीं होने देगा। सुबह 4 को खा लेते हैं तो इससे बहुत सारे फायदेमंद है। इसको जब ये बड़ा होता है तो इसको हम लोग पक जाता है तब भी इसका पैकार लोग चलते हैं तो इसको तोड़वा कर बेच दिया जाता है। बाहर में ले जाकर लोग इसमें से जो कमलगट्टा होता है काला काला उसको निकाल करके लोग उसको माला बनाने में यूज करते हैं और सारा पूजा पाठ में भी उसका दाना यूज होता है।
ओरिजिनल कमलगट्टा हो गया, जिसमें आपको उजला और गुलाबी रंग का उसमें कमलगट्टा रहेगा। आज जो कमलगट्टा आपको एकदम पूरा रेड कलर का, लाल कलर का जो बिकता है, वो कमलगट्टा ओरिजिनल कमलगट्टा नहीं है। उसको लोग इस बीज से इसी करके हाइब्रिड उसको तैयार किया गया है, और वो हमेशा आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन उसको जो लोग जानते हैं कमलगट्टा ओरिजिनल कौन सा है, तो वो लोग उसको यूज नहीं करके इस कमलगट्टा को यूज करते हैं। और जब हम लोग करेंगे ही नहीं, पहले ही डर जाएंगे, तो सक्सेस कहाँ हो पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए रिस्क तो उठाना जरूरी है। रिस्क नहीं उठा पाएंगे तो काम नहीं होगा, कोई काम सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल, रिस्क जरूरी है, जी। तो तभी आप इनकम कर जी, पाएंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, जो परिवार वाले लोग हैं, जी। जो आपके रिश्तेदार हैं, वो कहते होंगे यार कि क्या नाम है, हमारा बेटा दिल्ली चला गया, मुंबई चला जी, गया, जी। ये मछली पालन में जी लगा। हाँ, मछली पालन में लगा। लोग पहले हमको ऐसे बोलते थे कि क्या कीजिएगा इससे कमा करके, कौन सी होने वाला है। लेकिन आज हमको तो आज लग रहा है कि हमारे वजह से 10-20 परिवार खुश है, हम भी खुश हैं। तो आज हमको बहुत अच्छा लगता है। हम बाहर कहीं जाते थे, किसी के पास कंप्यूटर मैं नहीं होते थे, किसी के फैक्ट्री में काम करते, तो बड़ा हो या छोटा हो उसका तो स्टाफ ही हम कहलाते। आज खुद का मालिक बनकर बैठे हुए हैं। व्यवसाय है तो खुद का मालिक है। तो हम सभी युवाओं को यही उद्देश्य देना चाहेंगे जानकारी कि आप लोग पढ़े लिखे यदि हैं तो खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए और उसमें 10 रुपए कमाइए, और अपने साथ जो अपने गांव के जो आपको 10-5 लोग बाहर काम करने जाते हैं उनको यहीं पे रखिए, अपने साथ कमाइए, कमवाइए, आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक हो जाएगा।